ये कहानी है कासिम की, एक ऐसा होशियार चोर जो दमिश्क में अपने वालिद के साथ रहता था। उसके वालिद नाबिना थे, उन्हें नजर नहीं आता था और उसके घर के हालात भी बहुत नाजुक थे, इसलिए उसने चोरी का रास्ता चुना था। वो एक अक्लमंद चोर था जो दमिश्क के बड़े बड़े ताजीरों के घर रात में चोरी करता था। एक रात उसने दमिश्क के सबसे बड़े ताजीर के बेटी का हार चुराया। वो हार उसकी बेटी के लिए बहुत अजीज था। ताजीर गुस्से में आकर पूरे शहर में चोर को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजता है, लेकिन कासिम बहुत होशियार था। वो दूसरे शहर जाकर हार बेचने की कोशिश करता है, लेकिन सफर के दौरान रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक अजनबी बूढ़े से होती है। उस बूढ़े को कासिम के बारे में पहले से ही पता था कि उसने हार चोरी की है। वो बूढ़ा कासिम से कहता है, अगर तूने ये हार दूसरे शहर जाकर बेच दिया तो तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। ये सुनकर कासिम डर जाता है। बूढ़ा उसे कहता है, तूने जहां से ये हार चोरी किया है उसे वापस लौटा दे, वरना तेरा सर कलम हो जाएगा और तेरे वालिद भी अकेले पड़ जाएंगे। क्या कासिम अपनी होशियारी से हार बेच पाएगा या फिर उस लड़की को वापस लौटाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। ये कहानी दमिश्क की गलियों से शुरू होती है, वो शहर जो पैगंबरों का शहर कहलाता है, और हर कोने में अल्लाह की रहमत की निशानियां हैं, जैसे हर पत्थर पर लिखी दुआ। ये कहानी है पुराने जमाने की, जब उस्मानिया सल्तनत का दौर था और दमिश्क की दीवारें अब भी पुरानी हवेलियों और मस्जिदों से भरी हुई थीं, जहां अजान की आवाज सुबह शाम गूंजती और लोगों के दिल में ईमान की रोशनी जलती। दमिश्क के एक गरीब मोहल्ले से, जहां अंधेरी गलियां थीं जैसे रात की चादर ओढ़ी हुई, हर घर मिट्टी के बने हुए थे और हवा में मिट्टी और गर्माहट की खुशबू मिलकर एक अजीब सी उदासी पैदा करती, जैसे जिंदगी का बोझ सांस लेने न दे। वो मोहल्ला शहर के दिल से थोड़ा दूर था। अमीर इलाके की रौनक, जहां चांदनी रातों में कव्वालियां गूंजती और अत्तर की महक आती, वहां नहीं पहुंचती थी। बस गरीबी की छाया थी, जहां लोग रोज सुबह उठकर सोचते कि आज रिज्क कहां से आएगा। वहां रहता था एक नौजवान लड़का जिसका नाम था कासिम। उसकी उम्र थी बस 25 साल। वो उम्र जब दिल में उम्मीदें होती हैं जैसे तारों की महफिल, लेकिन जिंदगी के बोझ ने उसको झुका दिया था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, जैसे रातों की नींद छीन ली हो। कासिम की शक्ल थी सादगी भरी, गहरी काली आंखें जो कभी कभी दर्द से भर आती थीं, जैसे समंदर में तूफान छुपा हो। पतला जिस्म जो मेहनत से थका हुआ लगता और हर कदम में थकान झलकती, लेकिन उसकी आंखों में छुपा था एक दर्द जो वो छुपाता रहता, जैसे कोई राज जो दिल को खा जाता, रात भर सोने न देता। वो अपने वालिद के साथ रहता था, एक छोटे से घर में जहां दीवारें मिट्टी की थीं, उन पर दरारें थीं जैसे जिंदगी की निशानियां गहरी हुई थीं। छत पर टालियां जो बारिश में टपकती थीं और रात को पानी टपकने से नींद छिन जाती, और अंदर सिर्फ एक बिस्तर जो पुराने कपड़े से बना था और जिसमें कासिम और वालिद साथ लेटते। एक चूल्हा जो कभी कभी बुझा रहता और धुआं कमरे में भर जाता, और एक छोटा सा दरवाजा जो रात को बंद करने पर भी डर लगता जैसे कोई चोर आ जाए। उसके वालिद का नाम था अब्दुल्ला, एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो चुकी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, जैसे जिंदगी की हर लाइन एक कहानी सुनाती, लेकिन आंखें जो नाबिना थीं फिर भी रोशन लगती थीं दुआ के वक्त, जैसे अंदर से नूर निकलता। अल्लाह ने उनको नाबिना बना दिया था कई सालों पहले। एक बीमारी ने उनकी रोशनी छीन ली थी, जैसे किसी ने उनकी दुनिया अंधेरी कर दी हो। एक रात में सब खत्म। वो तब कासिम छोटा था, रो रहा था वालिद के पास। अब वो लकड़ी के सहारे चलते थे, एक पुरानी टिक टिक करने वाली लकड़ी जो उनका साथी बन गई थी। हर कदम में उसकी आवाज गूंजती, जैसे जिंदगी का आलम घर के अंदर ही सिमट जाते, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि दुनिया उनके लिए अंधेरी थी और डरावनी। लोगों की आवाजें दूर से आती थीं, लेकिन चेहरा नहीं दिखता। हर सुबह जब अजन की आवाज दमिश्क की मस्जिदों से गूंजती, जैसे दिल को छूती, अब्दुल्लाह नमाज के लिए उठते और कुरान की तिलावत करते। वो अंदाजे से पढ़ लेते, दिल से याद थीं आयतें जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज में एक अजीब सी शिद्दत जो कासिम को सुनकर चैन देती, जैसे वालिद के दिल से रब तक सीधा रिश्ता। फिर दुआ करते हाथ उठाकर, या अल्लाह तू ही मेरा निगहबान है, मेरे बेटे को हिफाजत दे, उसको हलाल रिज़्क अता फरमा, उसके गुनाह माफ कर और मुझे सब्र दे इस अंधेरी में। कासिम उनकी बहुत खिदमत करता था। सुबह पहले उठकर पानी लाता, नदी से जो मोहल्ले के बाहर थी, हाथ से भरा जाता ठंडा पानी जो सुबह की ताज़ा हवा से महका रहता और ठंडक देता। खाना बनाता, कभी छोटी सी रोटी जो आटा खत्म होने पर आधी रह जाती, नमक थोड़ा सा जो दिन भर चल जाए, और रात को बिस्तर पर लिटा देता, लकड़ी सहारा देकर। अब्बू आज बाजार से गेहूं लाया हूं, कल रोटी बन जाएगी और थोड़ा सा दूध भी मिला, एक दुकानदार ने दिया, वो कहता, आवाज में झूठ छुपाकर लेकिन दिल में गुनाह का बोझ। और अब्दुल्लाह मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर कासिम का चेहरा छूते करते, उंगलियों से महसूस करते, बेटा अल्लाह तेरा रिज्क देगा, तू मेहनत कर, मैं दुआ करता हूँ। याद रख रिज्क अल्लाह के पास है, इंसान बस हाथ बढ़ाए, जैसे मैं अंधेरे में भी रब को महसूस करता हूँ। लेकिन यह सब झूठ था, एक बड़ा सा झूठ जो कासिम के दिल को खा जाता, रात भर नींद छीन लेता और सुबह थकान देता। कासिम चोर बन चुका था, वह चोर जो शक्ल से बिल्कुल चोर नजर नहीं आता, जैसे कोई साधारण नौजवान जो बाजार में मुस्कुराता फिरता, लोगों से बात करता और हंसाता। उसके वालिद के नबीना होने की वजह से घर चलाना मुश्किल था, कोई मदद नहीं आती। शहर के अमीर लोग दूर थे, मोहल्ले वाले भी गरीब थे जो खुद रोटी के लिए तरसते, कभी एक दो पैसे देते, लेकिन वह भी कम, जैसे एक हाथ भर पानी। कासिम हमेशा सोचता था, रातों को बिस्तर पर लेटकर, तारों को देखकर, मैं क्या करूं, भूख से मर जाऊंगा, अब्बू को कैसे खिलाऊं, उनकी दुआ का जवाब कैसे दूं। उसने पहले ताजिरों के घर पर डाका डालने लगा, दमिश्क के अमीर इलाके की तरफ, जहां हवेलियां थीं जैसे किला और रात को दियों की रोशनी चमकती। वह अकेला ही सब करता,
राज को ना कोई साथी, ना कोई राजदार, सिर्फ अपना दिल जो हर बार धड़कता रहता। रात के अंधेरे में चुपके से, नरमी से, पैरों की आवाज भी नहीं, हाथ की उंगलियां चाबी के गुच्छे से खेलती। लोगों को सुबह उठकर पता चलता कि चोरी हुई है, दरवाजा खोलकर, अरे या अल्लाह, चोर आया था, तिजोरी खाली, सोने के सिक्के गायब। लेकिन कासिम को कोई शक नहीं करता, क्योंकि दिन में वह साधारण लड़का लगता। बाजार में घूमता, लोगों से बात करता जैसे दोस्त, मुस्कुराता जैसे कोई मासूम बच्चा, और वालिद को घर आकर कहता, आवाज में मजबूती डालकर ताकि झूठ न लगे, अब्बू, मैं बाजार में एक बड़े ताजिर की दुकान पर काम करता हूँ, कपड़े बेचता हूँ, अच्छा पैसा मिलता है, कल से और ज्यादा ऑर्डर आएंगे। अब्दुल्ला खुश होते, हाथ से कासिम का चेहरा छूते, उंगलियों से महसूस करते जैसे रोशनी ढूंढ रहे हों। बेटा, अल्लाह का शुक्र, अब हम ठीक रहेंगे। तू पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मेहनत से सब मिल जाएगा। मैं दुआ करता हूँ तू हलाल राह पर रह, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया, तू भी कर। दमिश्क का अमीर इलाका अलग था। वहां हवेलियां थीं जैसे कैला, रास्ते सफेद पत्थर के चमकते जो सूरज में ढलते, और हवा में अत्तर और गुलाब की खुशबू जो दूर से महकाती जैसे जन्नत की सौगात। वहां एक हवेली थी, बहुत बड़ी, जिसकी दीवारें ऊंची थीं जैसे आसमान को छूती हुई। दरवाजे पे लाल रंग की नक्काशी और चांदी के कपड़े जो रोशनी में चमकते। आंगन में फाउंटेन जहां पानी की धीमी आवाज गूंजती और रात को चमक बन जाती। बगीचे में फूलों की महफिल। यह हवेली थी दमिश्क के सबसे बड़े ताजिर यूनुस खान की। यूनुस खान था एक नेक आदमी, उम्र 55 साल की, चेहरा रोशन जैसे नूर भरा, दाढ़ी सफेद जो हवा में लहराती, कपड़े हमेशा साफ रेशम के। कपड़े का ताजिर जिसका कारखाना शहर के बाहर था, एक बड़ा सा मैदान में जहां रेशम के धागे चमकते जैसे तारे। मजदूर रोजाना मेहनत करते सुबह से शाम तक, हाथ चलाते और पसीने से भीगते। वह लिबास महंगे होते, सोने की नक्काशी वाले अनारकली जो रंगों में रंग जैसे, रंग बिरंगे पटोले जो शहजादियां पहनती बाजार में और लोग देखते रह जाते, रेशम और जरी के काम से बने जो बाजार में लोगों की आंखें चुरा लेते। एक लिबास की कीमत एक गरीब के महीने भर की। कारखाने में 200 से ज्यादा मजदूर थे, हर एक अपना गुजारा करता। कुछ गरीब थे जो सिर्फ रोटी के लिए काम करते, सुबह उठकर चलते और शाम को थक कर वापस। कुछ थोड़े बेहतर जो अपने बच्चों को मदरसा भेज पाते और दुआ करते कि अल्लाह रिज्क बढ़ा दे। यूनुस खान को अल्लाह ने 2 औलाद से नवाजा था। एक बड़ा बेटा अहमद जो शादीशुदा था, उम्र 28 साल, मजबूत जिस्म जैसे शेर, नेक दिल जो वालिद जैसा। अहमद की बीवी जैनब थी एक दूसरे ताजिर की बेटी। वह घर संभालती, चेहरा मासूम जैसे फूल, हमेशा दुआ करती रात को सजदे में, और नेक औरत जिसकी आवाज में शिद्दत होती जैसे कुरान की तिलावत। दूसरी औलाद थी उनकी बेटी जमीला, 22 साल की लड़की, जिसकी खूबसूरती ऐसी थी जैसे चांदनी रात का नूर। चेहरा गोरा जैसे दूध साफ, आंखें काली गहरी जैसे समंदर में गहराई, बाल लंबे काले जो खुलकर लहराते जैसे हवा में सिलवट। और वह हमेशा अपने वालिद के कारखाने से बने महंगे लिबास पहनती, जैसे हरा रंग का जोड़ा जरी का जो सूरज की रोशनी में चमकता जैसे मोती, या नीला शरारा सोने के काम वाला जो चलते वक्त लहराता और लोग मुड़कर देखते। यूनुस खान तिजारत के साथ मस्जिद का जिम्मेदार, दमिश्क की बड़ी मस्जिद उमैयद की तरफ, जहां वह रोज जाते और इमाम साहब से बात करते। जब भी दूसरे शहर से जमात आती, बगदाद से या काहिरा से, फकीरों की महफिल, वह दावत देते। हवेली के बड़े आंगन में खाना लगता, जैसे बिरयानी के बड़े हांडे, कबाब गरम और शीर खुरमा मीठा, और सब दुआ करते, या अल्लाह यूनुस जैसे नेक बंदे बरकरार रख, उनकी दौलत को बरकत दे। उनके घर में दौलत बहुत थी, तिजोरियां सोने चांदी से भरी जैसे खजाने, कमरों में कालीन ईरानी जो पैर दबाते, लेकिन दिल साफ। कभी गरीब को मदद देते बिना पूछे, मस्जिद के बाहर खड़े को पैसा देकर कहते, अल्लाह का करम। अहमद कारखाने का हिसाब किताब संभालता, हर रोज सुबह जाता घोड़े पर, मजदूरों को सलाम करता हाथ उठाकर और कहता, भाइयों मेहनत करो, अल्लाह देखता है, रिज्क उसके पास, हम बस काम। जमीला कभी कभार शहर घूमती सहेलियों के साथ, बाजार में दुकानों पर कपड़े देखती, हंसी मजाक करती, यह लिबास कितना सुंदर। घर में रौनक थी, हंसी मजाक, खुशबू अत्तर की। लेकिन जमीला के पास उसकी अम्मी नहीं थी, वह बचपन में गुजर गई थी, एक बीमारी से जो रात भर तड़पाती, तो जैनब भाभी उसको माँ जैसी संभालती। रात को कहानियां सुनाती पैगंबरों की और गले लगाकर कहती, बेटा मैं हूं ना, रो मत, अल्लाह सब देगा। कासिम की जिंदगी वैसे ही चल रही थी। रात को छोटे ताजिरों के घर चोरी, दिन में झूठ बोलना वालिद को, दिल में गुनाह का बोझ जो हर नमाज के वक्त याद आता और सजदे में आंसू लाता। लेकिन शहर में खौफ बढ़ गया था। सिर्फ कासिम अकेला चोर नहीं था, बहुत सारे थे, रात को छुपते फिरते। सब दमिश्क की गलियों में फैल गए जैसे अंधेरा। लोग डरते, दरवाजे बंद करते रात को ताले पर, और सुबह मस्जिद में शिकायत करते इमाम से, या अल्लाह चोरों से हिफाजत कर, हमारी दौलत ले जाते। एक दिन कासिम अपने घर के छोटे से कमरे में बैठा, बिस्तर पर लेटकर अंधेरे में तारों को देखते हुए सोचा, दिल में बेचैनी, भूख का दर्द। अब छोटी चोरी से फायदा नहीं, लोगों के पास अब पैसा ही नहीं बचा, चोर बढ़ गए हैं, घर खाली। बड़े घर पर डाका डालूं तो महीनों भर का माल मिलेगा, अब्बू को अच्छा खाना खिला सकूं, नया बिस्तर ला सकूं। वह उठा, चूल्हे पर पानी गर्म किया वालिद के लिए, पिलाया धीरे से, और बाजार गया तैयारी के लिए, गलियों में चुपके। बाजार में जहां लोग चिल्लाते, कपड़े, रेशम के लिबास, सोने की नक्काशी, वह चुपके से लोगों से पूछा, आवाज हल्की, भाई दमिश्क में सबसे अमीर ताजिर कौन है? किसका कारखाना सबसे बड़ा जहां दौलत हो? एक दुकानदार ने बताया मुस्कुराते, यूनुस खान, उसका कारखाना सोने चांदी उगाता है। हवेली अमीर इलाके में, लेकिन पहरेदार बहुत, चोर आ भी नहीं सकता।
कासिम को अगला शिकार मिल गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी जैसे शैतान का वसवसा, लेकिन भूख ने दबा दिया और वह घर वापस आ गया मंसूबा बनाने। तैयारी शुरू हुई कई दिनों की। कासिम दिन भर सोचता, रात को वालिद को सुलाकर चाबी का गुच्छा साफ करता, हाथ चलाता तालों पर। यूनुस की हवेली इतनी आसान नहीं थी, बहुत बड़ी, जैसे एक छोटा किला, चारों तरफ बागीचे गुलाबों के। पहरेदार चारों तरफ चलते रात को तलवारों के साथ जो चमकती थी चांदनी में। कासिम दिन में बाजार के बहाने हवेली के पास गया। एक दुकान पर खड़ा होकर कपड़े देखते हुए दूर से देखता। दरवाजा ऊंचा लाल रंग का, पीछे बागीचा जहां गुलाब के फूल खिले और हवा महकाती। एक छोटा सा दरवाजा नौकरों का जो रात को खुला रहता, नौकरों के आने जाने से। पहरेदार दो थे, एक मोटा सा जो नींद में सिर झुकाता और खर्राटा लेता, दूसरा पतला जो चलते चलते रुकता और सिगरेट पीता। वह घर आया, वालिद को रोटी खिलाई, आधी रोटी थोड़ा सा नमक। वालिद को महसूस कराया कि ज्यादा है, और रात को कमरे में अकेला बैठकर मंसूबा बनाया, दिया जलाए। आधी रात को जाऊंगा जब चांद छुप जाए और शहर सो जाए, पीछे के बागीचे से लौड़ा चढ़ाकर अंदर, तिजोरी ढूंढूंगा कमरों में, चाबी का गुच्छा साथ, जल्दी निकल आऊंगा पहले से तैयार रास्ते से। जैसे ही रात गहरी हुई, चांद की रोशनी भी छुप गई बादलों में। वालिद गहरी नींद में, उनका खर्राटा आता जैसे दुआ का आलम। कासिम निकल पड़ा, दिल में डर और हिम्मत का मिला जुला एहसास। अंधेरा था, दमिश्क की गलियां सुनसान जैसे मौत की खामोशी, सिर्फ कुत्तों की दूर से आवाज और हवा ठंडी जो कांपती जिस्म को। वह चुपके से अमीर इलाके पहुंचा। रास्ते बदलते हुए दिल जोर जोर से धड़क रहा जैसे बाहर आने को। हाथ पसीने से भीगे लेकिन पैर रुकने न दिए। हवेली के पीछे बागीचे में पहुंचा, एक पत्थर के सहारे लौड़ा चढ़ा। हाथ जख्मी हो गया खुरदरे से, लेकिन रुका नहीं। दीवार पर हाथ लगाया मजबूत पकड़, ऊपर चढ़ा पसीने से फिसलते, और अंदर गिर गया बागीचे की नरम मिट्टी पर। सांस रुक सी गई एक पल के लिए, फूलों की खुशबू महक आई। उठा धीरे से, चुपके से चल पड़ा अंदर की तरफ, पैरों की आवाज दबाते। अंदर हवेली सुनसान थी, सिर्फ दियों की हल्की सी रोशनी कमरों से आती जैसे रात के तारे, हवा में अत्तर की महक जो दिल को छू जाए। कासिम चलते हुए हर दरवाजे पर रुक कर सुनता, पैरों की आवाज दबाते जैसे भूत। एक कमरे में पहुंचा, वह था जमीला का कमरा। दरवाजा हल्का सा खुला जैसे हवा ने धकेला। अंदर एक नूरानी चेहरा चमक रहा चांदनी की रोशनी से। जमीला सो रही थी, गहरी नींद में जैसे जन्नत की नींद। चेहरा जैसे फूल जो सुबह खिलता बिना किसी शोर के। लिबास सफेद रेशम का जो रोशनी में चमकता जैसे बर्फ। बाल बिखरे हुए जैसे रात के तारे बिखर गए। कासिम रुक गया, हैरान हो गया एक पल के लिए। उसने जिंदगी भर में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। दिल में एक अजीब सी हलचल जैसे तूफान। आंखें चिपक गईं उसके चेहरे पर बिना हिलाए। या अल्लाह, यह परी सी लगती है, कितनी मासूम, कितनी रोशन, कैसा चेहरा जैसे रब ने हाथ से बनाया। वो सोचा, कदम आगे बढ़े बिना हाथ रुक गया। वह नजदीक गया, बिल्कुल पास जैसे खींच लिया गया। देखता रहा लंबे समय, आंखें बंद जैसे राज छुपाए, होंठ हल्के से खुले जैसे दुआ, सांसें धीमी जैसे हवा, चेहरे पर एक शांति जैसे जन्नत की, बाल एक हाथ में बिखरे। दिल में ख्याल आया गहरा, काश ऐसी बीवी होती मेरी, काश मेरी जिंदगी ऐसी होती, प्यार सुकून बिना गुनाह के। फिर होश आया जैसे बिजली गिरी दिल पर। अरे, चोरी करने आया हूं, ये क्या सोच रहा हूं, गुनाह और बढ़ेगा। वह जल्दी से नजर हटाया, दिल को समझाया। कमरे के कोने में तिजोरी ढूंढी, वह छुपी थी एक अलमारी के पीछे, मजबूत लकड़ी की, ताला चमकीला जैसे छुपा खजाना। चाबी का गुच्छा निकाला हाथ से कांपते, पहली चाबी डाली, नहीं खुली, ताला हिला नहीं। दूसरी डाली, क्लिक की आवाज आई हल्की, ताला खुला जैसे दरवाजा रहमत का। अंदर महंगा हार, मोती का लच्छा बड़ा बड़ा, सोने का काम गहरा, झरी की चमक जैसे सितारे। वह जमीला का पसंदीदा था, अम्मी का तोहफा जो बचपन से गले में पहनती। लेकिन कासिम को क्या मालूम, बस माल लगा। जल्दी से थैले में डाला, दिल की धड़कन कांप रही जैसे बाहर आने को। हाथ पसीने से फिसला और चुपके से बाहर निकल गया कमरे से। हवेली के बागीचे से कूदा पीछे, पैर फिसला मिट्टी पर, गिर पड़ा एक पल, लेकिन उठा जल्दी। फूलों को कुचला, गलियों में गुम हो गया रात की चादर ओढ़कर, सांस फूली हुई। अगली सुबह सूरज निकला दमिश्क पर जैसे सोने की धारा। शहर जाग उठा, बाजार की आवाजें चिल्लाने लगी, अजन की गूंज मस्जिदों से दिल को छूने लगी। जमीला उठी अपने कमरे में धीरे से, बिस्तर पर मिट्टी के छोटे से निशान देखे जैसे किसी पैर के गहरे। दिल में शक हुआ एक पल, यह क्या, कौन आया रात को। हाथ से छुआ, फिर तिजोरी की तरफ बढ़ी, कदम तेज, हाथ से खोली जल्दी। अंदर खालीपन, हार गायब, सिर्फ धूल। वह चिल्लाई जोर से, आवाज गूंज गई हवेली के हर कोने में जैसे तूफान। चोर, चोर आया रात को, या अल्लाह मेरा हार। नौकर भागते हुए आए कॉरिडोर से, एक ने लैंप जलाया जल्दी से रोशनी के लिए। क्या हुआ बेगम जी, आप ठीक हो, चेहरा सफेद क्यों। जमीला रो पड़ी, हाथ से तिजोरी पकड़कर मजबूत जैसे जिंदगी का सहारा। अब्बू को बुलाओ जल्दी, मेरा हार, वो सुनहरा मोती वाला, अम्मी का तोहफा। नौकर दौड़ते हुए यूनुस खान के कमरे में गए, दरवाजा खटखटाया। साहब, जमीला बेगम चिल्लाई हैं, चोर आया। यूनुस खान आए नींद में आंखें मलते, चेहरा गुस्से से लाल हो गया जैसे आग। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो इतनी सुबह। जमीला गले लग गई वालिद को, आंसू बह रहे जैसे नदी। अब्बू, मेरा हार चोरी हो गया, वो जो अम्मी ने दिया था बचपन में, मोती वाला सोने का, गले में पहनती थी हर रोज। यूनुस गुस्से में जोर से हाथ मारा मेज पर। पहरेदारों को बुलाओ सबको, कौन था चोर, कैसे आया अंदर, दीवारें तो ऊंची हैं। अहमद उठा जल्दी से अपने कमरे से, जैनब के साथ जो पानी का गिलास लेकर। भाभी, जमीला को संभालो, पहले पानी पिलाओ, रो मत बेटा। जैनब ने गले लगाया मजबूत, पीठ थपथपाई धीरे से, जैसे माँ, बेटा रो मत, अल्लाह वापस दे देगा सब।
ये तो बस माल है, दिल मत दुखाओ, दुआ करो। जमीला पूरा दिन रोती रही कमरे में, खाना छोड़ा बिल्कुल। भाभी ने जोर दिया प्लेट लेकर, एक रोटी खा लो, लेकिन न खाया। भाई ने तसल्ली दी बैठकर पास, जमीला मैं चोर ढूंढूंगा खुद, पहरेदारों को हुक्म दूंगा, फिक्र मत कर, अल्लाह के पास जा। पहरेदार चिल्लाए कॉरिडोर में, सज्जा मिले सबको, एक को चाबुक लगे जोर से, दूसरा भाग गया डर से। इधर कासिम खुश हो गया दिल में, अब महीनों का माल, अब्बू को अच्छा खाना खिला सकूं, नया चूल्हा ला सकूं। हार छुपा दिया एक कोने में मिट्टी के नीचे गहरे, थैले से निकाला और देखा चमक, कितना सुंदर, बेचूंगा अच्छे दाम। लेकिन रात भर जमीला का चेहरा याद आता, वो मासूम नींद, वो शांति नींद नहीं आई। बिस्तर पर पलटता, दिल बेचैन जैसे गुनाह का बोझ। आज बाजार बेच दूं सुबह? सुबह सोचा बिस्तर पर लेटकर, नहीं, यूनुस के आदमी ढूंढ रहे होंगे शहर भर, अफवाह फैली होगी बाजार में। शहर में अफवाहें फैल गईं जल्दी से जैसे आग। यूनुस के घर डाका पड़ा रात को, चोर भाग गया अंधेरे में, कितना हिम्मत वाला। पहरेदार सो रहे थे, बाजार में लोग बात करते सुबह से, दुकानों पर खड़े, अरे मोती का हार चुराया, सोने का, यूनुस साहब गुस्से में हैं। पहरेदार बढ़ गए गलियों में तलवारें लेकर, लोग डर गए रात को बाहर निकलने से, दरवाजे 2 बार बंद करते। 1 महीना गुजर गया धीरे धीरे जैसे साल। कासिम बेचैन हो गया हर दिन, हार बेचने का प्लान बनाया कई बार, रात को देखता था छुपाए हुए। दूसरे शहर बगदाद के पास एक बाजार जहां कोई नहीं पहचाने, सुनार के पास बेच दे। वह वालिद से बोला एक शाम को खाना खिलाते हुए रोटी तोड़कर, अब्बू मैं बाहर शहर जा रहा हूं कुछ दिनों के लिए, दोस्त के साथ तिजारत शुरू करूंगा, अच्छा माल लाऊंगा कपड़े का। अब्दुल्लाह खुश हुए, हाथ उठाकर दुआ लंबी, बेटा अल्लाह कामयाबी दे, लेकिन जल्दी वापस आ जाना, मैं यहाँ अकेला कैसे रहूं, लकड़ी सहारा लेकर। कासिम ने 2 दिन की रोटियां बनाई चूल्हे पर धीरे से, खजूर छीली ताजा, दूध का जग रखा ठंडा। अब्बू ये खा लेना सुबह शाम, मैं जल्दी आ जाऊंगा, दुआ करते रहो। अल्लाह हाफिज कहकर गले मिले मजबूत, कासिम के चेहरे पर हाथ रखा महसूस करते, और निकल गया कासिम। शहर से बाहर रेगिस्तान का सफर शुरू। वह घोड़ा किराए पर लिया एक सिपाही से रास्ते में, 2 दिन का 10 मिस्री देकर, और चल पड़ा धूप में। सफर लंबा था, धूप तेज जैसे आग लपेट रही, हवा गर्म जो पसीना चूसती और जिस्म को सूखा देती। कासिम चलता रहा घोड़े पर धीरे। भूख लगी रात को जब बैठ गया रेत पर, पानी का मटका धीरे धीरे खत्म हो गया एक एक घूंट से। शाम ढल गई, सूरज लाल हो गया डूबते हुए। एक सुनसान इलाका आ गया दमिश्क से, दूर दूर तक रेगिस्तान की रेत सूखी जैसे मौत। सिर्फ एक पेड़ था, अकेला सा झाड़ झुका हुआ, उसके नीचे एक झोपड़ी थी, मिट्टी की पुरानी, जिसमें धुआं नहीं, बस खामोशी। कासिम हैरान हो गया, घोड़े से उतरकर बोला, यहाँ कोई इंसान है क्या? प्यास लगी है बहुत। उसने घोड़ा रोका, सहारा देकर झोपड़ी के पास गया। धीरे एक बूढ़ा जमीन पर बैठा था, सफेद दाढ़ी लंबी हवा में लहराती, पोशाक सादा मिट्टी रंग की, आंखें रोशन जैसे नूर भरी। वो एक ऊंट के पास बैठा उससे बात कर रहा था धीमी आवाज में। तभी कासिम उसके पास गया, आवाज हल्की डर से, अस्सलामु अलैकुम बाबा, थोड़ा पानी मिलेगा? सफर में पानी खत्म हो गया, प्यास से मर जाऊंगा। बूढ़ा पलटा, धीरे गौर से देखा कासिम को, जैसे दिल पड़ रहा हो अंदर तक। मुस्कुराया हल्के से, वाह अलैकुम अस्सलाम बेटा, आ बैठ जमीन पर। हाँ पानी है मेरे पास। एक मटके से ठंडा पानी निकाला, हाथ से साफ दिया कासिम को। वो पानी मीठा था जैसे बारिश की पहली बूंद, जिस्म को ताजा कर गया। कासिम पिया जोर जोर से, हाथ से पसीना पोंछा कुर्ते से। जज़ाकल्लाह खैर बाबा, अब मैं चलता हूँ बाबा। वो जाने लगा, तभी बूढ़े ने उसे रोका हाथ से, रुक बेटा, कहाँ से हो तुम? कहाँ जा रहे हो इतने अंधेरे में, रात होने वाली है। कासिम डर गया, झूठ बोला, नजरें झुकाकर, दमिश्क से हूँ बाबा, पास के शहर तिजारत के लिए जा रहा हूँ, कपड़े का माल बेचने। बूढ़ा मुस्कुराया और आंखें चमकी जैसे राज जानते हो। बेटा तिजारत अच्छी है, हलाल की, लेकिन जिस शहर जा रहे हो वहां तेरी जान को खतरा है बहुत बड़ा, सोच ले वापस। कासिम हैरान हो गया, क्या मतलब बाबा, आप मुझे जानते कैसे हैं, ये क्या कह रहे हो? बूढ़ा शांत रहा, एक पल फिर बोला, आवाज में शिद्दत, हाँ बेटा, वो हार जो तूने चुराया दमिश्क की हवेली से रात के अंधेरे में, अगर तुम वहां बेचोगे तो सिपाही पकड़ लेंगे बाजार से, और कल शाम दमिश्क ले जाकर तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, सजा मिलेगी जालिमाना, तुम्हारे वालिद अकेला रह जाएगा। कासिम का जिस्म यह सुनकर कांप उठा, चेहरा सफेद पड़ गया जैसे मौत देख ली हो। उसने कहा, कौन सा हार बाबा, तुम कैसे जानते हो सब, ये क्या कह रहे हो, मेरा दिल पढ़ लिया? बूढ़ा बोला, बेटा मैं जानता हूं सब अंदर से, तेरा वालिद नाबीना अब्दुल्ला है, और तू चोर बना घर चलाने की मजबूरी में तूने रात को चुपके हवेली में उस लड़की के कमरे में जाकर उसका कीमती हार चुराया। आगे क्या होगा वह भी मुझे पता है, तू पकड़ा जाएगा बाजार में और चोरी के इल्जाम में सजा दी जाएगी। तेरा वालिद रोएगा अकेला, अब मर्जी तेरी है, सुन ले या ना सुन, अल्लाह देख रहा है। कासिम रोते हुए घुटनों पर बैठ गया, रेत पर आंसू बह रहे। उसने हाथ जोड़कर कहा, या अल्लाह, अब क्या करूं बाबा, वालिद का क्या होगा वह नाबीना, मैं गुनहगार हूं बहुत, तौबा करूं? बूढ़े ने हाथ रखा सिर पर नरम जैसे। वालिद, बेटा तौबा कर अभी दिल से, वह हार जहां से चुराया साफ नियत से वहीं वापस रख दे, अल्लाह पर भरोसा रख पूरा, वह हिफाजत करेगा, जिंदगी बदल जाएगी तेरी, खुशियां आएंगी जैसे बरसात, सब्र से, जा अभी मुंह फेर ले। कासिम वापस मुंह फेरा तुरंत, दिल में डर और उम्मीद का तूफान साथ। घोड़ा चलाया रात भर बिना रुके, रात भर सफर किया घोड़े पर तेज, तारे चमकते, हवा ठंडी, नींद नहीं आई एक पल भी, बस दुआ लबों पर, या अल्लाह माफ कर मेरे गुनाह, रहमत दे तौबा की। दमिश्क पहुंचा गहरे अंधेरे में, शहर सो रहा था,
घोड़ा वापस दे दिया किराएदार को रास्ते में और हवेली की तरफ चुपके से चला, कदम दबाते। पहरेदार ज्यादा थे अब महीने भर से। चारों तरफ तलवारें चमक रही थी, लेकिन कासिम माहिर था चोरी के सालों से। पीछे के बागीचे से वापस चढ़ा, हाथ जख्मी हो गया, फिर से खुरदुरे से, लेकिन रुका नहीं। अंदर पहुंचा चुपके से कॉरिडोर से जमीला के कमरे में। लेकिन जमीला सोई नहीं थी उस रात। बिस्तर पर लेटी हुई अपने हार के बारे में सोच रही थी गहरे दर्द से, आंसू बह रहे हल्के से गाल पर। या अल्लाह, वापस मिल जाए मेरा हार। अम्मी की याद आती। कासिम अंदर आया, चुपके पैरों की मिट्टी गिर रही थी। वह उठी बिस्तर से जल्दी, चिल्लाने लगी जोर से, आवाज तैयार। कौन है यहाँ? चोर फिर? कासिम ने जल्दी से उसका मुंह दबा दिया, हाथ से नरम लेकिन मजबूत, आवाज हल्की कान में। चिल्लाओ मत बेगम, मैं चोरी करने नहीं आया। अब पहले मेरी बात सुनो। हाथ हटाया धीरे से। जमीला ने सांस ली गहरी, गुस्से और डर से चेहरा लाल। तुम कौन हो? यहाँ रात को क्या कर रहे हो? पहरेदार को बुलाऊंगी अभी। कासिम ने सब सच बता दिया जल्दी, आवाज कांपते हुए। मैं चोर हूँ कासिम, उसी रात आया था पहली बार। आपका हार चुराया घर चलाने की मजबूरी में। मेरे वालिद नाबीना है और मैंने ये सब मजबूरी में किया। मैं हार वापस रखने आया हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफ करो गुनाह मेरा। हार निकाला थैले से धीरे, हाथ में दिया साफ। वह चमका चांदनी में जैसे नई रोशनी। जमीला ने देखा गहराई से, वही मोती बड़ा बड़ा, वही सोने का काम गहरा। खुश हो गई दिल से, लेकिन गुस्से में पूछा, लेकिन तुमने ये हार वापस क्यों लाए? कोई चाल तो नहीं है तुम्हारी? कासिम बोला, नहीं बेगम, अल्लाह का रास्ता चुन रहा हूं अब से। अब्बू के लिए चोरी की थी मजबूरी, अब नहीं। मेहनत करूंगा हलाल, दुआ करूंगा रोज। जमीला ने पूछा, और चोरी क्यों शुरू की इतनी? कासिम ने सब सुना दिया। वालिद नाबीना का दर्द, गरीबी की रातें, भूख की, झूठ बोलने का बोझ। एक गुजारिश है बेगम, ये बात वालिद को मत बताना, वरना सजा देंगे मुझे जेल की। मैं शहर छोड़ दूंगा वालिद को कंधे पर लेकर। जमीला शांत हुई, धीरे दिल में रहम आया। ठीक है, जा सकते हो अब, लेकिन दोबारा चोरी की कहीं तो बता दूंगी सबको। कासिम निकल गया कमरे से चुपके, दिल हल्का जैसे उड़ता हुआ। बागीचे से कूदा और गलियों में गुम हो गया। घर पहुंचा, दरवाजा खोला, धीरे से बिना शोर वालिद को गले लगाया मजबूत। अब्दुल्लाह जागे हल्के से। बेटा, इतनी रात को वापस, क्या हुआ? कासिम झूठ बोला, फिर आंसू छुपाते। अब्बू, दोस्त ने धोखा दिया तिजारत में, माल लूट लिया सब। अब शहर में दूसरा काम ढूंढूंगा हलाल। अब्दुल्लाह ने हाथ उठाकर दुआ की। सब्र कर बेटा, अल्लाह बेहतर देगा, वो जो देता है अच्छा होता है। दूसरे दिन सुबह जमीला खुश हुई, हार पहना, गले में महसूस करते वालिद को दिखाया। आंगन में सूरज की रोशनी में चमकता मोती। अब्बू देखो, वापस मिल गया मेरा हार। यूनुस हैरान हो गए, चेहरा बदलकर। बेटी, ये कैसे वापस आया रात को? कौन लाया बताओ? जमीला ने चोर का हाल पूरा बताया। यूनुस गुस्से में उठ खड़े आंगन में। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वापस हवेली में कैसे दाखिल हुआ पहरेदार होते हुए? कहाँ रहता है वह? बताओ बेटी, अभी पकड़कर सजा देता हूँ जेल की। जमीला बोली, नहीं अब्बू, रहने दो सब। उसने सच में चोरी छोड़ दी है। अगर तौबा से न लाता तो हार कभी न मिलता। नेक लड़का लगता है अंदर से, अल्लाह ने सुधार दिया उसे। यूनुस ने एक पल सोचा, धीरे मुस्कुराए। सही कहा बेटी तू, अल्लाह की रहमत है यह। अब खुश रह, रो मत। और अहमद और जैनब भी सुनकर खुश हुए। घर में फिर से रौनक लौट आई हंसी से। कासिम काम ढूंढने लगा तुरंत। बाजार में घूमता दिनों दिन, सुबह से शाम दुकानों पर खड़ा होकर। साहब, कोई मजदूरी मिले मजदूर की, मेहनत करूंगा अच्छी। लेकिन कोई नहीं देता, शक से देखते। पढ़ा लिखा नहीं तू, पहले क्या करता था रात को? जा भाई, चोर मत बन यहाँ। आखिर एक छोटे ताजिर ने भारी सामान उठाने का काम दिया। बाजार के कोने पर बोरियां कपड़े की भारी 50-50 किलो, सुबह से शाम तक। रोज सुबह उठकर जाता, कमर झुकाकर उठाता, बोरियां कंधे पर, पसीना टपकता माथे से, हाथ चुभते रगड़ से। कमर में रोज रात दर्द हो जाता जैसे सूजन। लेकिन बूढ़े की बात याद आती, रेगिस्तान की। सब्र कर बेटा, अल्लाह देख रहा, तौबा का फल मिलेगा। एक दिन जमीला सहेली के साथ बाजार गई। दोपहर को दुकानों पर कपड़े देखती, हंसी मजाक करती। ये लिबास कितना सुंदर, ले ले। उसने दूर से देखा कासिम सामान उठा रहा, बोरियां, चेहरा पसीने से भीगा जैसे बारिश, कमर झुकी थकान से। सहेली पूछी, ये कौन लड़का है जमीला, इतना भारी उठा रहा अकेला? जमीला बोली, ये वही चोर है जिसने मेरा हार चुराया था रात को। सहेली हैरान हो गई, अरे वाह, फिर यहाँ सामान क्यों उठा रहा इतना? बदल गया लगता पूरा, देखो मेहनत कर रहा जैसे जान डाल दी। जमीला रात को अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर सोचती। तरस आया दिल में गहरा, घर गरीब इतना, वालिद नबीना का दर्द, कैसे जीता होगा इतने साल चोर बनकर। अब मेहनत कर रहा ये भारी काम, लेकिन ये से क्या होगा जिंदगी भर। कासिम की कमर रोज दर्द करती जैसे सूजन। रात को बिस्तर पर लेटकर रोता, छुपके वालिद सोए। या अल्लाह सब्र दे और रिज़्क़ का हलाल। जमीला सोच रही थी अपने कमरे में बैठकर, क्यों ना वालिद के कारखाने में काम दिलवा दूं उसको। वो मेहनती है सच में। तौबा किया। एक शाम वालिद से बात की हवेली के आंगन में बैठकर। अब्बू, वो लड़का याद है जिसने मेरा हार चुराया था? गरीब मोहल्ले का, उसके वालिद नबीना है। वह हार वापस लाया था। उसके घर का हाल सुनो तो रोना आ जाए। आप उसको कारखाने में काम दे दो ना मजदूर का, वो सुधर जाएंगे और घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे उसके। यूनुस रहमदिल था दिल से, आंखें बंद कर सोचा, बेटी ठीक कह रही तू, अल्लाह ने सुधारा है उसको, मैं मदद करता हूँ, कल बुला लो कारखाने में। जमीला खुश हो गई। अगले दिन वो बाजार में मिली कासिम को दोपहर को। वो बोरियां उठा रहा था पसीने भरा। जमीला को देखा तो रुक गया एक पल। बेगम, आप यहाँ? जमीला मुस्कुराई और कहा, हाँ, तुम्हारे लिए कारखाने में बात कर ली। हाँ वालिद से।
कल सुबह आना, वहां बुलाया है अब्बू ने तुम्हें। कासिम शर्मा गया, नजरें झुकाई जमीन पर। नहीं बेगम, मैं आपके अब्बू से नजर नहीं मिला सकता अभी, मैं गुनहगार हूं उनके लिए। जमीला ने कहा, वो मान गए हैं, मैंने उन्हें सब बताया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह हाफिज। इतना बोलकर चली गई सहेली के साथ। कासिम रात को घर आया, वालिद को खाना खिलाया, बिस्तर पर लेटकर सोचा, यहाँ सामान उठाने से बेहतर कारखाना जाऊं, हलाल रिज्क मिलेगा, मैं कल कारखाने में जाता हूं। वो सुबह जल्दी उठा, ठंडे पानी से नहाया, साफ कपड़े पहने, पुराने लेकिन साफ, और रास्ते से कारखाने की तरफ चला। कारखाना था जैसे एक बड़ा मैदान खुला, रेशम के धागे हर तरफ बिखरे जैसे बारिश, मजदूरों की आवाजें गूंजती, इधर खींचो धागा, वहां सिलो जल्दी। हवा में झरी की चमक। यूनुस साहब बैठे थे एक छोटी सी कुर्सी पर, हिसाब देखते किताब में। कासिम पास गया सलाम करके, मैं कासिम हूं साहब, जमीला बेगम ने बुलाया आपके पास। यूनुस ने ध्यान से देखा, मुस्कुराए लेकिन आंखों में शिकस्त याद। तो तुम हो जिसने मेरी बेटी का हार चुराया था रात को और उसे रुलाया था रातों को आंसुओं से। हिम्मत थी बहुत तेरी। कासिम ने सर पूरा झुका लिया, आंखों में आंसू आ गए। माफी साहब, बहुत माफी मांगता हूं दिल से, अब्बू के लिए किया मजबूरी में, अब सच्ची तौबा कर ली, वो काम छोड़ दिया सब, अब हलाल मेहनत करता हूं, मुझे मौका दो सिर्फ काम का, सुधर जाऊंगा। यूनुस ने एक पल सोचा, अंदर से फिर मुस्कुराया, ठीक बेटा, अल्लाह गुनाह माफ करेगा, मेरे बेटे अहमद से मिलो, वही पूरा कारखाना संभालता है। वो अहमद से मिला, कारखाने के कोने में अहमद नेक था वालिद जैसा। आ भाई कासिम, फिक्र मत कर, ये हमारे उस्ताद हैं, कई साल से काम करते हैं, वो सब सिखा देंगे तुझे, रेशम काटना, जरी लगाना धीरे से। उस्ताद एक बुजुर्ग मजदूर था, दाढ़ी लंबी सफेद, हाथ मजबूत। बेटा कासिम, पहले ये धागा हाथ में नरम पकड़ो, जल्दी मत खींचो वरना टूट जाएगा जैसे जिंदगी। जैसे दुआ करते हो सब्र से, ऐसे सिलो, देखो ऐसे सुई डालो। कासिम ने दिन भर मेहनत से सीखा, रेशम पर हाथ चलाए और रात को थक कर घर आया, लेकिन दिल खुश था। पहली बार हलाल पैसा हाथ में वालिद को दिखाया। जमीला कभी कभार कारखाने आती, सहेली के बहाने या कपड़े देखने के। कासिम को दूर से देखती, मेहनत करते पसीने भरे। कासिम ने एक दिन पास जाकर शुक्रिया अदा किया, बेगम जमीला, आपकी वजह से यह काम मिला, जज़ाकल्लाह खैर बहुत। जमीला शर्मा गई, चेहरा लाल कर नजरें झुका ली। धीरे धीरे जमीला के दिल में कासिम के लिए तरस बदलकर गहरे प्यार में बदल गया। वह रातों को कमरे में दिए के पास सोचती, कितना नेक बन गया है वह, मेहनत करता है जैसे जान डाल दी हो, वालिद के लिए सब कुछ। जमीला रोज कारखाने आती, छुपके उसे देखने के बहाने कभी पानी का गिलास मजदूरों के साथ भिजवाती। एक दिन कारखाने के कोने में दोपहर को मजदूर छाया में खाना खा रहे थे। जमीला ने चुपके हाथ से बुलाया, कासिम इधर आ जरा। वो हैरान हो गया, जी बेगम, क्या बात? जमीला नजरें झुकाए शर्म से, आवाज हल्की, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं धीरे धीरे, तुम अब नेक हो, मेहनती हो, दिल साफ है। कासिम यह सुनकर ठिठक गया, चेहरा सफेद पड़ गया। बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? अगर मालिक साहब यूनुस को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरी औकात आपसे शादी की नहीं, मैं तो मामूली मजदूर हूं, गरीब। जमीला बोली, नहीं कासिम, मैं अपने वालिद से सच में बात करूंगी, तुम खुशी और प्यार के हकदार हो। अब मैं चलती हूँ। उसी रात जमीला ने यूनुस से बात की अपने कमरे में, अब्बू मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, मैं कासिम से शादी करना चाहती हूँ। मैं, वह पूरा बदल गया है, कारखाने में रोज मेहनत करता है, तौबा से नेक बन गया है। यूनुस हैरान हो गए, चेहरा बदलकर, बेटी जमीला, वह मामूली लड़का है, गरीब, तेरी शौक कैसे पूरे करेगा जिंदगी भर, हमारी दौलत, हवेली, तिजारत वह कैसे संभालेगा? जमीला घुटनों पर बैठकर रो पड़ी, अब्बू मुझे उससे दिल से मोहब्बत है और वह सच में नेक है, अल्लाह ने उसे सुधारा है। यूनुस को बेटी से बहुत प्यार था। उन्होंने कहा, ठीक बेटी, अल्लाह की मर्जी होगी। बड़े बेटे अहमद को आंगन में बताया, बेटा जमीला कासिम से शादी करना चाहती है। अहमद ने सोचा, अब्बू वह लड़का मेहनती है, रोज कारखाने में हाथ चलाते देखता हूँ, लेकिन उसके पास दौलत कुछ नहीं, जमीला गरीबी में कैसे रहेगी? लेकिन घर में सब जमीला से बहुत प्यार करते थे। ज़ैनब ने रोटी संभालते हुए कहा, बेटी खुश रहेगी, अल्लाह रिज़्क देगा, प्यार से सब चलता है। आखिर सब मान गए। कासिम ने शाम को अपने वालिद को खाना खिलाते हुए बताया, अब्बू यूनुस साहब की बेटी जमीला से शादी का रिश्ता आया है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब्दुल्लाह का चेहरा रोशन हो गया, बेटा अल्लाह का शुक्र अदा कर, मैं रोज दुआ करता था, रब ने सुन ली, अब घर में रोशनी आएगी। कुछ दिनों बाद शादी हुई, बड़े धूम से दमिश्क भर में मस्जिद उमैयद में निकाह पढ़ाया। काजी ने, हवेली सज गई फूलों से, गुलाबों से, मेहमान आए पूरे शहर से, बड़े हांडों में खाना बना। यूनुस ने कासिम को बड़ा तोहफा दिया, कारखाने का आधा हिस्सा और मोहल्ले के पास एक नया बड़ा घर। कासिम अपने वालिद और जमीला के साथ नए घर में रहने लगा। जमीला प्यार से सुबह शाम घर संभालती। एक दिन कासिम अपने नए घर में जमीला के साथ बैठा था कि अचानक उसे रेगिस्तान वाले उस बूढ़े की बात याद आई। अल्लाह सब्र से नवाजेगा खुशियों से, उसने सोचा, आज मेरे पास सब कुछ है। उसने फैसला किया कि वह उस बूढ़े के पास जाएगा। अब उसके पास खुद का घोड़ा था। वह तेजी से रेगिस्तान गया, उसी जगह जहां बूढ़ा रहता था। वहां पहुंचकर वह हैरान हो गया, क्योंकि वहां अब न कोई झोपड़ी नहीं थी, न ऊंट, सिर्फ वो झाड़ मौजूद था। तभी उसे समझ आ गया कि वह बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था, वह अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था, ताकि वह गुनाह से बचे और सही रास्ते पर चले। उसने वहीं फौरन सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।